दोस्तों, पचमढ़ी जिसे हम सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं, जो कि सिचुएटेड है हिल स्टेशन इन द सेंट्रल इंडिया स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। खैर, ये खूबसूरत होगा भी क्यों ना, जो चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े पेड़ पौधे और सतपुड़ा के जंगलों से घिरा है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पटेल और आप देख रहे हैं पटेल यारा। मेरी जर्नी चालू होती है इंदौर टू पचमढ़ी वाया खातेगांव। खैर, जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो भोपाल से जाओ या खातेगांव से जाओ। तो मैंने रास्ता चूज़ किया खातेगांव से। मैं आपको पूरी जर्नी बताऊंगा, हम कैसे गए और लौटते वक्त हम भोपाल से कैसे आए। खैर, खातेगांव से जाने का रास्ता भी एक बहुत ही अच्छा था। बीच में सलकनपुर मंदिर आता है माता जी का, जो देखने लायक है और जो कि पहाड़ी पर है। पचमढ़ी पहुंचने के लिए आप या तो भोपाल से आ रहे हो या खातेगांव रूट से आ रहे हो, आपको पिपरिया तो पहुंचना ही पड़ेगा। या तो बस से आओ या ट्रेन से आओ या खुद की गाड़ी से आओ, बट पिपरिया तो आना ही पड़ेगा। सो हमने पिपरिया पहुंचे, वहां पे थोड़ा सा रेस्ट किया और हम निकल गए पचमढ़ी के लिए। पिपरिया से पचमढ़ी केवल 54 किलोमीटर आता है। पचमढ़ी में रुकने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स है, रिसोर्ट्स अवेलेबल है। एज पर बजट आप उसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू, ओयो के थ्रू, मेक माई ट्रिप के थ्रू, या आप उसे ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो वहाँ पे पहुँचने के बाद। बट सबके रेट अलग अलग होते हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मैं मेरी फैमिली के साथ में था और पापा को गवर्नमेंट रिसोर्ट मिल गया। तो जो वहाँ का व्यू था और रुकने की व्यवस्था थी, लिटरली किसी भी प्राइवेट होटल्स रिसोर्ट्स से फार एंड फार बेटर। तो अब बात करते हैं पचमढ़ी घूमने के लिए। पचमढ़ी घूमने के लिए हम बाइसन लॉज आए। हमने बाइसन लॉज में ही जिप्सी हायर करी है और हमने एक दिन घूमने के लिए वहाँ का टिकट कटाया। आई थिंक उसका रेंट 3000 रुपये एक जिप्सी का लगता है और 900 रुपीज़ की एक फॉरेस्ट एंट्री की पर्ची कटती है। हमने उस ट्रिप में पांडव केव, धूपगढ़, सतपुड़ा एडवेंचर और नेचुरल केव और बी फॉल कवर किया। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट पांडव केव, जो कि हम निकल चुके हैं बाइसन से और हम पांडव केव की तरफ जा रहे हैं। तो बात करते हैं बी फॉल की। बी फॉल पहुंचने के लिए हमको हमारी जिप्सी फर्स्ट डेस्टिनेशन से सेकंड डेस्टिनेशन ले गई, जो कि आई थिंक 4 to 5 किलोमीटर अवे था पांडव केव से। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा घाट उतरना पड़ा और वहाँ पर फॉरेस्ट एंट्री स्लिप लगती ही है। खैर, बी फॉल तक जाने के लिए हमने 300 स्टेयर्स डाउन करी और हमने वही 300 स्टेयर्स अप एंड डाउन करी, जो कि 4 से 5 स्टॉपेज लेता ही है क्योंकि बहुत थक जाते हैं और वहाँ की स्टेयर्स इज़ नॉट सो गुड। वाटरफॉल देखने लायक है, जो कि 35 मीटर हाइट से गिरता है और वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, नहाते हैं। जब पानी आपके ऊपर गिरता है तो एक जो आपको मसाज वाली फील होती है, वो ज़रूर यहाँ पर लेना चाहिए।
तो अब हम चलते हैं रिजगढ़ केव की तरफ। वेल, रिजगढ़ केव एक हाइटेड टू लोअर गुफा है। ऊपर से पानी आता है और नीचे से पानी आगे से फ्लश हो जाता है। ऐसा बोलते हैं कि बहुत पहले यहाँ तक पूरा ये पानी में डूबी हुई थी। वेल, काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे भालू रहते थे, इसलिए इसका नाम रिजगढ़ पड़ गया। यहाँ पे काफ़ी मूवी की शूटिंग हो चुकी है, लाइक अशोका अशोका की शूटिंग यहीं पर हुई है, जहाँ पर शाहरुख खान और करीना कपूर एक जो फाइटिंग सीन करते हैं वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखने लायक है। तो हमारा आज का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज धूपगढ़। नाउ वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू बी गो एट धूपगढ़ बिकॉज इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द महादेव हिल्स इन एमपी। द हाइट इज 1350 मीटर। सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज इतनी हाइट पे जाना और वहाँ से सतपुड़ा का सनराइज सनसेट दोनों का व्यू पॉइंट्स आता है, तो वो देखना है। वहाँ पे एक कछुआ टाइप की एक गुफा भी है या एक पहाड़ी भी है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी गो एंड सी कि वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ क्या क्या वेदर है, क्योंकि वहाँ पे जाने का रास्ता ही बहुत आड़ा तिरछा ऊपर नीचे अप एंड डाउन्स है। हमारे गाइड ने हमको बताया कि हमें बहुत 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 दूर जाना है। सो लेट्स एंजॉय एंड सी द ब्यूटी। तो ये हमारा ट्रिप सेकेंड डे है। हमने कुछ इस तरह से प्लान किया है कि सबसे पहले हम जटाशंकर मंदिर जाएंगे जो कि पचमढ़ी में ही है। देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड द मढ़ई जो कि एक सतपुड़ा फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व सफारी है। सो पहला हमारा डेस्टिनेशन है जो कि जटाशंकर, जो कि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ नीचे डीप में एक प्राकृतिक शिवलिंग है। लेट्स सी हाउ इट इज। और वहाँ बोलते हैं कि चारों तरफ पानी आता है और एक गुफा के अंदर से जाके वो हमें जटाशंकर मंदिर के दर्शन होते हैं। तो नाउ लेट्स सी हाउ इट इज।
साथ हमारा पचमढ़ी का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से घूमा और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द मड़ई, जो कि पचमढ़ी से काफ़ी दूर है। मड़ई एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सफारी है। नाउ वी विल बी एक्सप्लोर कि हमें टाइगर दिखता है कि नहीं है। सो हम मड़ई के लिए निकल चुके हैं और लेट्स एंजॉय दी वाइल्ड लाइफ सफारी। ये मोर भी दिख रहे थे। जंगल में जैसे पक्षियों को देखना कितना अच्छा था। ये तो क्या है वो? और यहीं पे हमारा पचमढ़ी और सतपुड़ा दोनों ट्रिप ख़त्म होती है। आई थिंक 2 to 3 days इज़ इनफ टू बी विजिट बोथ द प्लेसेस। यदि आपने प्रॉपर प्लानिंग करी है तो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी है घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। मड़ई में काफ़ी अच्छे रिसोर्ट्स है, आप सफारी का मज़ा ले सकते हैं और यहाँ पे 1 डे के लिए आप रुक सकते हैं। हमने ड्रीम विला बुक की थी जो कि नया रिसोर्ट है और काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है। ऑल द फैसिलिटीज़ आर देयर। सो एन्जॉय, लाइफ में घूमो, मेहनत करो एंड एन्जॉय योर लाइफ। ओके, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।